बात करते हैं सैलरी की कि सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर सैलरी दिखाई जा रही है संविदा आयुष अधिकारी का जो पद है इसके लिए 28,050 रुपये प्रति माह। नमस्कार दोस्तों, आयुष का विज्ञापन फिर से आ गया है। आप लोग लगातार भाई इंतजार कर रहे थे आयुष का विज्ञापन के लिए कि हमें भी आयुष का पद जब निकलेगा तो अपडेट कीजिए। तो यहाँ पर संविदा आयुष अधिकारी का विज्ञापन निकल के मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास। कुल पद यहाँ पर दिया गया है 1340 पद होने वाले हैं, जो कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले हैं। अनुसूचित क्षेत्र में रहेंगे 195 पद, तो कुल पद हो गए 1535। तो 1535 पद पे भाई विज्ञापन निकाला गया है। पद का नाम होने वाला है संविदा आयुष अधिकारी, जो कि आपको बोल सकते हैं आयुर्वेद या फिर होम्योपैथी या फिर यूनानी, इससे संबंधित आपका ये होने वाला है पद, जिसमें आपको काम भी करना होगा। तो आप सभी लोग भाई अगर इच्छुक हो, जो भी लोग आयुष बनने के लिए, उन लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विज्ञापन निकाली गई है। अभी इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है विज्ञापन, क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो चलो समय लगवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने पद दिखा दिया आप लोगों को। ये जो है वो कहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो पहले ये जान जाओ कि फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भराएगा, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। कैसे होगा, ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन करना है, जो कि आपको ऑफलाइन नहीं। पहले जो यहाँ पे विज्ञापन निकल रहा था झारखंड राज्य में, वहाँ पे ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरा जा रहा था, बाकी ऑनलाइन भी भरा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही दिया गया है। वेबसाइट का नाम है sso.rajasthan.gov.in। इस पे जाकर के आपको ऑनलाइन भरना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इससे भाई ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को भरने में कोई इशू नहीं होगी, चाहे आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्योंकि लेकिन भाई एक चीज़ होने वाला है, अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में आपको इस फॉर्म को भरना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो ये भी बात करते हैं कि भाई ये विज्ञापन आखिर निकाली कहाँ गई है। तो ये विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकाली गई है। राजस्थान राज्य में वहीं पे विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 06/2025 ये विज्ञापन संख्या होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुष अधिकारी के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं भाई कि आगे क्या दिया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि ये सरकारी नौकरी है। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये संविदा के आधार पर होने वाली नौकरी है। यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उक्त सभी संवर्ग के पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त सभी संवर्ग के पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भाई अनुबंध पे जॉब होने वाली है। आप लोग ये ना सोचना कि ये सरकारी नौकरी हो जाएगी। आयुष का जो विज्ञापन होता है वो हर जगह पे जहाँ भी निकल रहा है, वो अभी हर एक विज्ञापन को संविदा के आधार पर ही लिया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कितने सारे पद आए थे और किस तरीके से फॉर्म को भरना था। अब यहाँ पे देखो, जान जाओ कि फॉर्म भरने में खर्च कितने लगने वाले हैं, यानी कि पैसे कितने लगेंगे, एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पर आप लोगों को पंजीयन संख्या जो है, पंजीयन करने में जो शुल्क लगने वाला है, वो पंजीयन शुल्क आपको लगेगा भाई 600 रुपये। किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए और क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, इन लोगों के लिए 600 रुपये लगेंगे। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमियर के लिए आप लोगों का 400 रुपये लगेंगे। चाहे आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो आपको 400 रुपये, या फिर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो उन लोगों को, यानी कि EWS को भी यहाँ पर 400 रुपये लगेंगे। बाकी जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को भी 400 रुपये लगेंगे, यानी कि मिनिमम 400 लग रहे हैं। और जो जनरल से रहने वाले हैं उन लोगों को 600 रुपये लगने वाले हैं। ये तो रहा आपका यहाँ पर पंजीयन शुल्क। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे पदों का विवरण जो है वो अच्छे तरीके से किया गया है। वर्गवार आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में कितने सारे पद हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। बाकी क्षैतिज आरक्षण भी है यहाँ पर, आप लोग अपना आरक्षण के हिसाब से देख सकते हो। तो मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सब चीज़ आप खुद देख सकते हो। ये मैं आपको टेलीग्राम पे PDF दे दे रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको PDF मैं बताता हूँ कि हर एक तरीके की PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। चाहे आप टेलीग्राम यूज़ करो या ना करो, आप भाई मुझे साइट से मैसेज करोगे तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आपको ये PDF मैं
प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई भी पीडीएफ क्यों ना हो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखो, विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञप्ति में आपको पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम के पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। ये आप लोग आगे कुछ नहीं बोलोगे कि हाँ आप सीट कैसे बढ़ा दिए, सीट कैसे घटा दिए, ये सारा चीज़ वो पहले ही यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन में जारी कर दिए हैं कि आगे चल के कोई इशू ना हो। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे में राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध अगर नहीं हो पाएंगे तो इन पदों को निम्नानुसार समान प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी कि समान कैटेगरी में लेकर के उसे भर दिया जाएगा। अगर राजस्थान में ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं उतना अभ्यर्थी, तो जो भी पद बचेगा वो सबको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर सैलरी दिखाई जा रही है, संविदा आयुष अधिकारी का जो पद है इसके लिए 28,050 रुपये प्रति माह, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दिखाई जा रही है। सरकारी नौकरी में जो सैलरी मिलती है लगभग उतना सैलरी हो जा रहा है यहाँ पर 28,050 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। पद भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, तो आप लोग भाई अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन अब क्वालिफ़िकेशन जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले अपना क्वालिफ़िकेशन तो देख लो। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बोली गई है डिग्री ऑफ आपका आयुर्वेदा 4 या फिर बैचलर डिग्री इन आयुर्वेदा, कोई भी अगर आप ये सब किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। बाकी बैचलर डिग्री इन होम्योपैथिक है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बाकी अगर बैचलर डिग्री इन यूनानी किए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये सारे कोर्स अगर आप किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सिंपल ग्रेजुएशन ये सब चीज़ आप किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसमें क्वालिफ़िकेशन अगर आप बैचलर ऑफ भाई यहाँ पे यूनानी या फिर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा अगर किसी चीज़ से किए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो, यही पात्रता यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, क्योंकि उम्र सीमा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिया गया है आवेदक जो होंगे वो 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत आप लोगों को न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर राइट 40 वर्ष भी हो गया तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। 40 वर्ष से कम होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम जो है 40 वर्ष से कम होना चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ये उम्र सीमा बोली गई है। बाकी इसमें आपको इस श्रेणी में छूट भी मिलने वाली है आयु सीमा में, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थियों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होंगे उन लोगों को भी, लेकिन जो राजस्थान जिले से भाई स्थायी निवासी रहेंगे उन्हीं को 5 वर्षों की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उन लोगों को यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ के उन लोगों को 10 वर्षों की छूट मिलने वाली है। लेकिन वही महिलाओं को जो राजस्थान की अस्थायी निवासी रहेंगी उन्हीं लोगों को यहाँ पर 10 वर्षों की छूट मिलेगी। मैं पहले ही बताया था, अगर आप अदर स्टेट से कहीं से हो तो आपको ना उम्र में छूट मिलेगी, ना एप्लीकेशन फ़ी में छूट मिलेगी, किसी भी चीज़ में आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको हर एक चीज़ के लिए समान कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो अब इसमें देख लो कि डेट क्या होने वाला। लास्ट डेट आप 10/10/2025 यानी 10 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और ये लास्ट डेट होने वाला है 8/11/2025। मध्य रात्रि तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट ध्यान देना 8/11/2025 तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इस चीज़ को क्या करोगे, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा CBT या फिर ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। आपका परीक्षा का दिनांक भी अभी दे दिया है। आपका जो परीक्षा होने वाला है वो अभी सही बता दिया गया है कि 26/12 यानी कि दिसंबर महीना में 26 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन हुआ वो आपको आगे पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बस बोल दिया है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से एग्ज़ाम हम ले सकते हैं। किस तिथि को लेंगे वो तिथि इन्होंने बता दी है। बाकी आप लोग इस जो एडमिट कार्ड होने वाला है वो आपको ईमेल ID पर या फिर आपके व्हाट्सएप वाले मोबाइल नंबर पर दे दिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसी समय आपको पता चल जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसी मोबाइल नंबर पर आपको ये मिल जाएगा एडमिट कार्ड जब आया जाएगा तब। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोग। बाकी अगर इशू हो तो फॉर्म भर देना। बाकी और कौन कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई हर किसी का करता हूँ। तो आप लोग का भी रिप्लाई जरूर करूँगा। आते हैं इसी तरीके से जनरल अपडेट के साथ। चैनल पे न हो सब्सक्राइब कर देना। आते हैं एक और नई वीडियो के साथ।